सॉरी गाइस, मैं जानता हूँ मैंने बहुत लेट कर दिया वीडियो बनाने में। द प्रॉब्लम क्या थी इसमें कि पहले तो जो मेरा पीसी है वो मुझे विंडोज अपडेट का एरर दिए जा रहा था बार बार, और जैसा अभी आपको पता चला है मेरी आवाज सुन के मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब है, और खराब थी कुछ ज्यादा ही, कोल्ड हो रखा है मुझे। मेरी इम्यूनिटी बहुत बेकार है इस मामले में, मैं सच बता रहा हूँ। और इतने दिनों से मतलब मैं ऑफलाइन थोड़ा बहुत इस पे मैं एमरल्ड्स कलेक्ट कर रहा था, डायमंड के टूल्स इकट्ठा किए मैंने, जैसा कि आप देख रहे हो। और बाकी का अपडेट ये है, और एक बहुत बड़ा अपडेट है मेरे वर्ल्ड का, जो कि मैं आपको देने वाला हूँ, एक सरप्राइज। तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे से तो टर्टल वाले वो जा चुके हैं, तो टर्टल्स कहाँ गए? ये रहा हमारा टर्टल आइलैंड। इसको बनाने में बहुत दिक्कतें आई थी बीच में, तो पूरा गेम का मैकेनिक समझना पड़ा। अभी मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ पूरा सीन व्हाइल मेकिंग दिस टर्टल फार्म। टर्टल फार्म भी मैंने अभी तो बना ही लिया, और इतने सारे एग्स पीछे हैच हो चुके हैं। और ये देखो एक क्यूट सा टर्टल आया है। ओके, एक छोटा सा टर्टल है ये, बहुत छोटू सा, जिसे मैं अभी सी ग्रास दे रहा हूँ जिससे जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए। और अभी हमारे पास 3 टर्टल्स हैं। लेट्स गो टर्टल आर्मी। ओह यस। तो गाइस मेरे को एक यही चीज मिली है जो कि बहुत रेयर होती है। इसका मैं क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। फिलहाल तो मैं इससे एस्केप कर रहा हूँ। और ये सारे एग्स है जो हमारे टर्टल्स ने दिए हैं, और इन दोनों को पता नहीं क्या मस्ती चढ़ती रहती है, ये लोग यहीं पे ही जाते रहते हैं बार बार। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ना एक क्यूट कलेक्शन सिस्टम बनाया था, बट ये ना ढंग से काम ही नहीं करता, तो इसका कोई यूज नहीं है। इधर से मेरे को मैनुअली कलेक्ट करना पड़ता है स्क्यूट, तो इस क्यूट के लिए मैंने बेसिकली बनाया। और बाकी कभी टोटल एग्स की जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में, तब ये काम आती है। तो क्यूट मतलब काम, मतलब अगर फ्यूचर में एग्स की जरूरत होगी तो यहाँ से मैं ले सकता हूँ। अब माइनक्राफ्ट में 2 तरीके के एग्स होते हैं टर्टल के, एक होते हैं नॉर्मल और एक होते हैं क्रैक्ड। क्रैक्ड वाले एग्स का मतलब है कि बेसिकली वो हैच होने वाले, उनमें ज्यादा टाइम नहीं है, वो जल्दी हैच हो जाएंगे। और ये वाले जो इंटैक्ट रहते हैं, जो कि ऐसे सॉलिड होते हैं, अभी वो हैच नहीं होने वाले होते हैं। और ये जो एग्स वो होते हैं ले, जब ये एग्स को ले करती है टोटल, तब या तो 3 का ग्रुप होता है या कभी कभार ऐसे 4 के ग्रुप में भी एग्स आते हैं। और ये डिपेंड करता है कि क्या कंडीशंस है, उसी हिसाब से। ये देखो एक नया स्क्यूट आ गया, इसका मतलब एक और टर्टल बड़ा हो गया है। और कोई स्क्यूट अभी तो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पे इतने सारे टर्टल्स हो गए, इनकी ब्रूडिंग की है। देखो एक और स्क्यूट ले रहा। इन स्क्यूट की मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे से बहुत मतलब एक टर्टल का शेल बना सकता हूँ। उस शेल की मदद से मैं वाटर के अंदर जाके ब्रीथ कर सकता हूँ। और मतलब ये बेसिकली हेल्पफुल रहता है कुछ समय तक, लाइक 10 सेकेंड्स तक वाटर ब्रीदिंग का वो लग जाता है मेरे ऊपर इफेक्ट। तो ये रहता है सीन। और बाकी टर्टल एग्स काफी काम आते हैं। आप समझ गए होंगे मैं किस बिल्ड की बात कर रहा हूँ। जो लोग नहीं समझे मैं उन्हें समझा देता हूँ। टर्टल एग्स हमारे गोल्ड फार्म में काम आते हैं कभी कभार, और कुछ और एपिक फार्म्स में भी काम आते हैं। तो ये सीन रहता है पूरा। बाकी मैंने कुछ बिलियर्ड टीम्स की है, टीम क्या RIP इंग्लिश, मेरी कुछ बिलिया है यहाँ पे जिन्हें मैंने टीम करा है। मेरी आवाज। तो ये एक बिल्ली मैंने यहाँ बिठा रखी है जिससे कोई क्रीपर ना आए। हालांकि टर्टल के बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा ही बिल्लियों से, इसलिए मैंने बिठा के रखा है दूरी पे। और एक बिल्ली शायद मैंने आयरन फार्म के आसपास कहीं तो बिठाई है,
मेरे को याद नहीं आ रहा है। एक तो यहाँ पे है, एक घर पे है यहाँ पे, और एक मैंने वहां लगा रखी है जिससे कोई विलेजर के पास ना है। इस विलेजर की क्या स्टोरी है, तो एक्चुअली यहाँ वहाँ घूम रहा था तो मैंने देखा, मैंने इसे बोट पर डाला और इसे यहाँ पे बीच में ट्रैप कर दिया है। यहाँ पे मैं बेसिकली नया आयरन फार्म, जो थर्ड आयरन फार्म होगा उसके लिए कलेक्ट कर रहा हूँ विलेजर्स को। तो गाइज मेरे को एक्चुअली बहुत ज्यादा कफ बनता है, उसकी भी दिक्कत है, तो अभी थोड़ा कफ निकाल के आया हूँ मैं, जिससे ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो ये होल एक्सपोज कर दिया। अब चलो मैं दिखाई देता हूँ, ये है मेरा स्टोरेज रूम। अब आप कह रहे हो ये दो चेस्ट किस ढंग में लगाई है तूने, मैं समझाता हूँ जरा, 1 मिनट। ये थोड़ी वुड वाली चेस्ट है, ऊपर से मैंने शिफ्ट कर दिया है। और मैं पहले यहाँ से ये लेके ना इसे बड़ा कर देता हूँ। तो ये है ब्लॉक्स वाली चेस्ट मेरी, इसमें सारे ब्लॉक्स रखता हूँ मैं। और ये भी ब्लॉक्स वाली होगी। ये बीच में मैंने थोड़ा ग्लास और वूल के लिए मैंने बनाया है इधर। ये तो वुड का है, ये हनी के लिए स्पेसिफिकली बनाया मैंने। 1 सेकंड में इसमें से ग्लास ले लेता हूँ, हनी भी कलेक्ट करना है। इसमें मेरा ट्रेजर है पूरा, मेरा डायमंड आर्मर, मेरे एमरल्ड्स इतने सारे जो मैंने कमाए हैं। ये मेरा सारा वेज फूड आइटम्स यहाँ पे रखता हूँ, प्लस फार्मिंग से रिलेटेड जो भी है। यहाँ पे मेरा नॉन वेज आइटम है, ये मैंने पता नहीं यहाँ पे क्यों रखा है, बस मेरे को लगा कि ठीक है यहाँ पे मैंने रख दिया। यहाँ पे मेरा शुगर केन और पेपर का सारा सामान है। यहाँ पे सारा जो आइटम मुझे समझ नहीं आया कैसे सॉर्ट करूँ, वो मैंने यहाँ लाके डाल दिया है। यहाँ पे टूल्स है, और इस चेस्ट में भी। अब तुम लोगों को समझ आ गया होगा अब तक तो ये क्यों बनाना पड़ा ये चेस्ट मेरे को, क्योंकि हमारे विलेजर्स को अपग्रेड करने के लिए मुझे वो बनानी पड़ी चेस्ट। उनको जब हम लाइक ट्रेड करते हैं ना उससे, तो उनका डेवलप करने के लिए मैंने टूल्स खरीदे थे, तो उन्हें मैंने इन 2 चेस्ट में डाल दिया है। इसमें मेरा सारा आयरन और गोल्ड से रिलेटेड सामान डाला हुआ है मैंने। और इसमें सारे वर्क स्टेशन प्लस ये कंपास पड़े हुए थे, तो मैंने ये भी डाल दिया इसमें। नहीं, हालांकि इसे इसमें डालना चाहिए मुझे, क्योंकि रेडस्टोन से रिलेटेड भी है। फिलहाल आप देख सकते हो मेरा आयरन का कच्चा भी यहाँ पे बुरी हालत में है बहुत। उसका कारण है कि सबसे पहली चीज तो ये स्पाइडर आइज आप देख रहे हो ना, ये मेरे को मतलब मेरे को ये क्या कहते हैं, ये स्ट्रिंग्स कलेक्ट करनी थी, थोड़ा रेडस्टोन चाहिए था, इसलिए मेरे को रात भर जगना पड़ा। और दूसरी चीज इसलिए भी जगना पड़ा क्योंकि टर्टल एग्स को मुझे हैच करवाना था, जिससे मेरे को स्क्यूट मिल सके। तो इसलिए मैं लाइक रात भर जगा रहा, क्योंकि नाइट टाइम में ही टर्टल एग्स हैच होते हैं। अरे और ये ना पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है कि कैंप फायर लगाने से ना ज्यादा आयरन मिलता है एज कम्पेयर टू दी लावा वाला थिंग, कि ना क्योंकि लावा वाले से मेरे को कम मिलता है। तो या तो ऐसा हो सकता है कि लावा में आयरन जा के वो हो जाता है, हट जाता है, मतलब जल जाता है आइटम जो भी लावा में जाता है, तो इसलिए या तो उस वजह से। ये देखो इधर एक भी नहीं है, तो इसलिए मेरे को लग रहा है। अब पहले तो मैं अपने लिए एक आर्मर बना लेता हूँ। मेरे पास इतनी सारी टोपियां पड़ी हुई है, इसमें आर्मर को अपग्रेड करते समय लगी थी जो कि। और इसमें भी थोड़ा कचरा मसाला ये सब डाल रखा है मैंने, जो मुझे नहीं समझ आया कहाँ रखना चाहिए। और यहाँ पे हमारा नेदर पोर्टल है, मेरे पास डायमंड की पिकैक्स थी तो मैंने ऑब्सिडियन से ये पोर्टल कंस्ट्रक्ट कर दिया है। और बाकी मैं अपने लिए एक चेस्ट प्लेट और वो बना देता हूँ, लेगिंग्स और एक बूट्स। और ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। और इन सबको अब हम पहन लेते हैं। ओके, आयरन आर्मर तो कंप्लीट हो गया, डायमंड आर्मर भी कंप्लीटेड है, बट मैं इसे दोबारा स्क्रैच से दिखा देता हूँ। मैं दोबारा से कंप्लीट कर लूंगा एक और आर्मर। शायद से अभी जो मैं आर्मर बनाऊंगा ना ट्रेड कर करके, वो मैं डेडशॉट गेमिंग को AK अक्षत को गिफ्ट कर दूंगा, जब भी मैं लाइक ट्रेडिंग से एमरल्ड निकाल रहा हूँ। ओके,
और ऐसे मेरी एक्सपी बढ़ती रहती है, तो इसलिए मेरा 40 लेवल भी है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। अरे तो क्लैरिक है। अच्छा हाँ, छोटा सा अपडेट, वो पीछे से मैंने ना ब्लैक स्मिथ को हटा के मैंने क्लैरिक रख लिया, क्योंकि रेडस्टोन की कमी पड़ती रहती है। और ये स्क्यूट भी ट्रेड करते हैं, लेकिन हमारे पास इतने ज्यादा अमाउंट में तो है नहीं स्क्यूट जो हम इससे ट्रेड कर ले, हमें खुद को जरूरत है। ये तो बाकी अपना फार्मर है। और ये रहा हमारा आर्मर, तो इस समय डायमंड का एक पूरा आर्मर ट्रेड कर लेता हूँ यहाँ से। ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया और ये ले लिया। तो गाइस अब देख रहे हो, खाली एक अकेले इस वाले कैंपफायर वाले आयरन फार्म से मेरे को इतना सारा आयरन मिल जाता है कि मैं उससे एक डायमंड आर्मर तो ले ही पा रहा हूँ, साथ के साथ 10 एमराल्ड एक्स्ट्रा फालतू और मिल रहा है। 1.5 स्टैक एमराल्ड तो मुझे ऐसे ही मिल जा रहे हैं। और लाइक मैंने 2 से 3 बार हार्वेस्ट किया तो मेरे को इतना सारा सामान मिल गया। मेरे लिए तो अच्छा ही है। बाकी तो मैं इसे ऐसे डाल देता हूँ, ये मेरा आर्मर हो जाएगा, ये अक्षत का हो जाएगा, और ये एमराल्ड्स भी इधर डाल देता हूँ। तो वो ट्रेजर चेस्ट है लास्ट वाली। तो अभी फिलहाल तो मैं क्या करने वाला हूँ कि अभी तो मैं अपने लिए और विलेजर्स इकट्ठा करने वाला हूँ आयरन फार्म के लिए। और यहाँ पे भी एक बिल्ली रखी हुई थी, मेरे को अभी याद आया जस्ट, इसका भी अपडेट। मेरे पास ट्रैपडोर नहीं है क्या? कोई बात नहीं, हम थोड़ा सस्ता तरीका अपना लेंगे। अबे अरे, ये ट्रिक तो मुझे पता ही नहीं थी, ऐसे ग्लिच करके भी आ जा सकता है। ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। अबे कोई विलेजर आके तो बैठ जाओ यार, कम से कम। तुम सबको पाला पोसा है मैंने, खाना दिया है, तुम ये सलूक करोगे? चलो, यू विल बी विक्टिम्स। भाई भाई कोई तो आ जाओ। चल तू ही आजा भाई, भाई तू ही आजा, तू भला लग रहा है मुझे। तो मेरे को लगता है जोर जबरदस्ती करनी ही पड़ेगी। ओहो, आगे देखा, शांति से मान जाते हैं लोग। अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे नहीं, सॉरी, अच्छे विलेजर। नम से ओपी भाई। और ये डायमंड की सुपर फास्ट तो नहीं है ये शमल, हालांकि इसमें खाली एफिशिएंसी 2 है, बट अच्छी है। भाई कैसे भाग के गया एक विलेजर मेरी आंखों के सामने। ओके, शायद से मैंने वहीं ना कहीं तो ट्रैप किया है विलेजर। और ये बीट वाला एरिया तो ले जाना बहुत रिस्की है इधर से, पर मैं कंफर्म कर लूँ, शायद उधर ही है। हाँ, लेट्स। अबे बिल्ली पागल है क्या? ओके, बच गए भाई साहब, रिवीन में गिरते हैं अभी। खैर डैमेज तो नहीं जाता वैसे अभी बोट में हम, क्योंकि इसका फाटक खोलो। ये फेंस मैंने इसलिए लगाए ताकि कोई और विलेजर अंदर ना आए और इनकी बोट के साथ इनके साथ ना बैठे, इसलिए लगाया मैंने इन फेंसेस को। अबे यार पीछे हो जाओ भाई, इसकी आंख ऐसी ही रहो तुम। मैं तो जा रहा हूँ सोने। क्या करा है भाई, जल्दी से जाके मेरे को फेंसेस ले लेने चाहिए इस टेस्ट में। ओके, निकाल लिए, 25 फेंस ले आए हो।
एक और विलेजर लाना है, बस 3 विलेजर हो जाएंगे अपने। इस एरिया को फिल कर देता हूँ मैं। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मैं इधर ही बनाऊंगा। अरे ये क्या खुल गया। एनीवेज, तो इस एरिया को मैं पहले और थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, थोड़ा एरिया बढ़ा लेते हैं। Okay. ये वाला माल पानी सब साफ करो। ओबे तेरी, मेरी ओपी शवल। वैसे अभी ओपी है, ये ओपी टूल्स हम नेक्स्ट वीडियो तक में बनाएंगे। अभी मैं ना ये वाला आयरन फार्म कंप्लीट करके आप लोगों से मिलता हूँ। फिर हम ट्रेडिंग हॉल वगैरह बनाएंगे, ठीक है? क्योंकि मतलब अब हमारा आयरन फार्म शुरू हो गया है और देखते हैं। अभी तो जस्ट फिनिश ही किया है मैंने। ये देखो 2-3 गोलम तो ऐसे ही आके, एक तो दो तो मर भी गए। लो भाई, अपना तो पहले ही प्रॉफिट शुरू हो गया। और गाइस, इस वाले आयरन फार्म में क्या दिक्कत है वो मैं आपको बताता हूँ। ये पता नहीं क्या हुआ है, इधर से ना विलेजर भाग गए। अब मेरे को नहीं समझ आ रहा है यहाँ से कैसे भाग गए। अब इधर मेरे को लाके भरने पड़ेंगे विलेजर्स, और उसके लिए मैं इधर पहले तो विलेजर्स को ब्रेड दे देता हूँ। अरे यार, हाँ, तो यहाँ से एक स्टैक ब्रेड लिया और उन्हें दे के आता हूँ, जिससे पहले तो वो ब्रीडिंग कर लेंगे और उसके बाद फिर मैं डालता रहूंगा। अबे ज़ॉम्बी का, हेलो, एक सेकेंड, डोंट टेल मी इस ज़ॉम्बी के बच्चे ने उस सारे विलेजर्स को मार दिया है। अरे यार, अब मैं क्या करूं, सब कुछ दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, वैसे तो हमारे पास इनफ रिसोर्सेज है, बट अगली बार से ना मुझे कोई एंट्रेंस को और भी कुछ ठीक करना पड़ेगा। इधर से तो ज़ॉम्बी घुस गया। लॉल, इधर मेरे को पहले विलेजर्स भरने पड़ेंगे और उसके लिए पहले इनकी ब्रीडिंग करानी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, इट विल गिव अस सम टाइम आल्सो। बाय, मतलब यहाँ पे कुछ एक्सटेंड कर लेते हैं ट्रेडिंग हॉल। जैसा कि मैंने इस ट्रेडिंग हॉल के शुरुआत में आप सबको बताया था कि इस ट्रेडिंग हॉल को मैं अब इससे आगे वैसे एक्सटेंड नहीं करूंगा, इसके ऊपर एक और फ्लोर बनाऊंगा। तो उसके लिए अब मैं पहले तो कुछ लॉग्स ले लेता हूँ अपने साथ। मैं काफी होंगे फिलहाल तो, फॉर डेमोन्स्ट्रेशन तो नहीं। और यहाँ से ये लिया, ये बन गए लॉग्स। बिल्ली जरा इधर हो जा। हाँ, तो इधर से कुछ स्टेयर्स जाएगी मेरी इस तरीके से, और इधर की तरफ इधर से तो हम पीछे की तरफ, यानी इनका जो गेट है उसको एक्सेस करेंगे। मतलब जस्ट अबव ही मैं सेल्स बनाने वाला हूँ इनके। ऐसे ही स्टेयर्स में इधर से दे देता हूँ। इसके ऊपर सारा एन्चेंटिंग के लिए लाइब्रेरियंस को रखेंगे हम, और इधर भी मैं लाइक ऐसे ही कर देता हूँ। ऐसे ही ऐसे करके लगा के, तो मैं एक बार ऐसे 2-2 की रोज कंप्लीट कर देता हूँ। 1 मिनट, और फिर आप लोगों से मिलता हूँ।
तो गाइस मैंने फिलहाल तो यहाँ पे ये दो लेयर्स ऐड करके यहाँ पे मैंने बेसिक लेआउट बना दिया है जिसके ऊपर लाइक पूरा कैबिन बनेगा। तो फिलहाल तो मैंने फ्रेमिंग कर दी है इधर से। ये जो बीच बीच में होल्स है, ये गैप्स जो है, इनमें मैं आयरन के डोर लगाऊंगा और इसके ऊपर भी पहले वो खड़ा करूंगा इनके कैबिन का लाइक पूरा लेआउट। तो फिर मैं ये कंप्लीट करके मिलता हूँ आप लोगों से, पूरा ये लाइक पूरा एरिया कंप्लीट करके मिलता हूँ। तो गाइज अभी तो फिलहाल इतना बन गया है ट्रेडिंग हॉल। ये मेरा पीछे एन्चेंटिंग रूम है, लाइक लिटरली बस यहाँ कैसे एन्चेंट करना। अब यहाँ पे एक जगह यहाँ पे लेक्टर्न रह रहा है क्योंकि मेरे पास इतना रिसोर्स नहीं था जिससे मैं लेक्टर्न बना लूँ। फ्रंट फिलहाल कुछ ऐसा लग रहा है जो कि बहुत भद्दा लग रहा है, इसे मैं चेंज कर दूंगा बाद में। एक मिनट, पहले तो मैं ऐसे ये कर दूँ और ये हटाऊं। अब ठीक है। हाँ, तो ये फ्रंट बहुत भद्दा लग रहा है, मुझे पता है बहुत ही ज्यादा गंदा दिख रहा है फ्रंट। बट जैसा मैंने बोला था कि पता नहीं इसके बाद शायद से एक और लेवल बना सकते हैं हम, इसके ऊपर एक और फ्लोर बनेगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि हमें जो एन्चेंटमेंट्स चाहिए वो खाली एक दो नहीं है, ये तो खाली आर्मर के लिए बना ना, क्योंकि 10 एन्चेंटमेंट्स होके शायद टोटल। एक प्रोटेक्शन के लिए, एक बेंडिंग, एक अनब्रेकिंग, एक रेस्पिरेशन का चाहिए रहेगा, एक थॉर्न्स के लिए चाहिए, और एक उसके लिए रहेगा हमारे एक्वा एफिनिटी, एक हमारा डेप्थ स्ट्राइडर, एक हमारा होगा सोल स्पीड। शायद सोल स्पीड नहीं मिलता। तो ऐसे तो ये सारे तो मतलब वो हो गया ना, भर गया ऑलमोस्ट आर्मर के लिए। हमें वेपन्स के लिए हमें एक और फ्लोर बनाना पड़ेगा, और जब वो थर्ड फ्लोर रेडी हो जाएगा ना, उसके बाद हम फ्रंट पे कलेक्टिवली मतलब मैं काम करूंगा कि क्या कर सकते हैं। वैसे इसका लुक इतना अजीब हो चुका है, बट लेट्स सी, क्योंकि इसका ना मैं सोच रहा हूँ जो ये स्टेयर्स वाला एरिया है, इसे भी मैं ना आगे यहाँ से लाइक ऐसे कवर अप कर दूंगा, ऐसे कहीं वॉल बना दूंगा इसके आगे एक और। तो इसको मैं अपग्रेड कर दूंगा आगे, और कैसे हो सकता है। फिलहाल के लिए तो ये फ्लोर ठीक है। और काफी दुख हो रहा है सारे विलेजर्स खोने के बाद ना। ये सिर्फ एक इस चीज की लापरवाही की वजह से अपने विलेजर्स खो दिए मैंने। तो कोई बात नहीं, अब हम कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। इधर मैं बस एक आयरन का गेट लगा दूंगा मोस्ट प्रोबेबली, इसे आगे कर देता हूँ। आयरन का गेट लाइक क्या फायदा रहेगा ना उससे, जैसे ज़ॉम्बी वगैरह जो है वो गेट तोड़ देते हैं इसका, लक्कड़ का। लेकिन जब आयरन का गेट लगता है तो आयरन के गेट को नहीं तोड़ पाते, कुछ तो ऐसा सीन रहता है। और ये रहे बटन्स। हमारे रिसोर्सेज भी खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, मेरे को और वुड लानी पड़ेगी। तो ये रहेगा। ऊपर भी मैं एंट्रेंस तो वैसे पार्कोर ही हो गया है ऊपर की एंट्रेंस, मतलब लाइक अगर कोई ज़ॉम्बी ऐसे ऊपर जाएगा तो यहाँ से जाके आगे कहीं नहीं जा पाएगा, और यहाँ से तो यू एंट्रेंस इधर की भी लाइक पूरा पार्कोर है तो। और मैं ऐसे भी नहीं कर सकता कि इधर से ले आऊं ब्लॉक्स, क्योंकि फिर ये एंट्रेंस ब्लॉक हो जाएगी। तो मेरे को देखना पड़ेगा कुछ, या तो मैं ऐसे करूंगा कि इसकी ना ऐसे ही घुमा के, मतलब एक ब्लॉक की रो या 2 ब्लॉक की रो ऐसे ही लगा दूंगा और फिर इधर से घूम के चला जाऊंगा। तो वो भी कर सकते हैं, बहुत पॉसिबिलिटीज है। जब मैं सामने को ढक दूंगा इस पूरे फ्रंट को और दोबारा कंस्ट्रक्ट करूंगा तो पूरा डिजाइन वगैरह अलग ही दूंगा मैं इसका। तो बाकी मैं एक छोटा सा टूर दे देता हूँ। ये तो हमारा घर है जिसके नीचे हमारे स्टोरेज एरिया है। ये चेस्ट वगैरह का तो सीन समझा ही दिया था मैंने। और ये हमारे फार्म से 3 इधर छोटी काउज ही बची है, क्योंकि मेरे को जो ब्लैकटन के लिए बुक शेल्फ बनाना था, तो बुक शेल्फ को बनाने के लिए मेरे को लेदर की जरूरत थी बुक्स बनाने के लिए, तो इसलिए गाय को मारना पड़ा।
और ये रहे पिग्स हमारे, और ये रही शीप्स के लिए एक फार्म भी है सेपरेट, वूल फार्म। हमारे 3 आयरन फार्म है, एक ये वाला जिसमें लावा है और 2 में कैंप फायर। ये दोनों तो बढ़िया चल रहे हैं, बट ये वाला पता नहीं काम करना बंद कर चुका है। इसके अंदर के ना विलेजर्स एक्चुअली गायब हो चुके हैं, तो इसलिए ये काम नहीं कर रहे। बेचारा ज़ॉम्बी वेट कर रहा है कोई आए और मैं उसे डराऊं। तगड़ा सीन है काफी। अब मेरे को पता करना पड़ेगा ये ऐसा क्यों है, ये विलेजर्स यहाँ से एस्केप कर गए या डेड हो गए, मेरे को समझ नहीं आया सीन। और तीसरा वाला ये हमारा आयरन फार्म, इधर से भी मैं आयरन कलेक्ट कर लेता हूँ। ये रहा भी मैंने लाइक थोड़ी देर पहले ही कलेक्ट किया था, इसलिए इसमें इतना कम था, और इस वजह से भी कलेक्ट किया था मैंने। और अभी तो नीचे जो विलेजर्स हैं वो भी बहुत कम है, लाइक अभी 3 ही विलेजर मैंने डाल दिए थे जब मेरे पास ब्रीड होके आ गए थे। यहाँ पे अभी और ब्रीडिंग चल रही है, और 3 विलेजर्स है यहाँ पे। इन तीनों को मास्टर लेवल कर दिया है, बट एक दुख की बात यह है इनकी ट्रेड बिल्कुल ही टट्टी और वाहियात है, इसलिए मेरे को अब ज्यादा जरूरत है एक वेपन्स के लिए, एन्चेंटिंग के लिए। होपफुली जो 3rd फ्लोर में बनाऊंगा ना वेपन्स के एन्चेंटमेंट के लिए, उसको मैं कुछ सेपरेट कुछ अलग बनाऊंगा। उस फ्लोर की थीम में शायद नेदर वाली रखूंगा, या पता नहीं, या तो मैं उसे सेम ही रखूंगा जो पूरे इस ट्रेडिंग हॉल की थीम है, और या फिर कुछ तो मैं अलग कर दूंगा उसके साथ। और ये बाकी तो इसके बाद मैं ना इसको थोड़ा और बड़ा बनाऊंगा जिससे और ज्यादा कैबिन्स मिल जाए मुझे। और तो ये हमारा वीट फार्म खाली इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये ब्रीडिंग कराई थी मैंने काउस की, और ये मेरे को हो की भी जरूरत पड़ गई। इधर थोड़ी बहुत खाना खा लेता हूँ, और बाकी इधर हमारे टर्टल्स वगैरह की भी ब्रीडिंग अच्छी चल रही है। एक बार मैंने और खाना दे आता हूँ। आप डोंट, अच्छा नहीं है, मेरे को लगा ये भी मर गया, मेरे को लगा बस हो गया काम, मेरी सारी बेकार चीजें आज ही हो जानी थी। मतलब बाय द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट वीडियो ऑफलाइन मैं पहले ना ग्राउंड फ्लोर के सारे विलेजर्स इकट्ठा कर लूंगा, और उसके बाद फिर हम फर्स्ट फ्लोर के विलेजर्स को इकट्ठा करेंगे। बाय द वे गाइस, टर्टल एग्स का रोल ये है, मतलब बेसिकली रोल तो नहीं है, मतलब होता क्या है, जब भी कोई मॉब टर्टल एग को देखता है तो वो उसके ऊपर ना यूं जंप करता है ऐसे, तो मैं करके नहीं दिखा सकता वरना ना ये एग टूट जाएंगे इनके, तो ऐसे वो डिस्ट्रॉय करते हैं। पता नहीं क्यों उन्हें चिढ़ बचती है दूसरे मॉब्स को टर्टल एग से, तो इसलिए लाइक मैंने फेंसिंग कर रखी है चारों तरफ, जिससे पहली चीज तो एक कि बाहर ना जाए और मॉब्स अंदर ना आए, और इसलिए मैंने यहाँ लाइटिंग भी कर रखी है प्रॉपर, और स्पेशली वहाँ कैट को बिठा दिया मैंने जिससे कि क्रीपर वगैरह ना आए इधर। बाकी जब डॉग्स मिलेंगे तो डॉग्स को भी टेम करेंगे। बाकी मैं इधर ब्रीड करा देता हूँ इधर। अब ये लोग करते रहेंगे अपना ब्रीडिंग करके, उसके बाद अपने एग्स हैच करेंगे जैसा भी सीन रहता है। बट मेरे को समझ नहीं आ रहा है इन 3 टर्टल्स को वहां कहाँ जाना है ऐसा। मतलब लाइक ये तो एग्स ग्राउंड पे ले करते हैं, तो इन तीनों को ऐसा कहाँ जाना है जो यहाँ पे, मतलब पानी में थोड़ी करेंगे ये, या फिर उधर जाना है इन्हें, क्योंकि बाकी इन सबको तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, तो सब आराम से घूम रहे हैं यहाँ। देखो बदतमीजों को कहा कुछ करना थोड़ी ही है इन्हें, यहाँ वहाँ बस मस्ती तो मारनी। ये देखो यहाँ पे ये ना जोर जोर से हाथ फैला के करते क्या है, बेसिकली सैंड डिग करके नेस्ट बनाते हैं और उसमें एग्स को ले करते हैं। मैं भी दिखाता हूँ कैसे। ये देखो इतनी जोर से हाथ हिला रही है ना, यही कहीं ये एग्स को ले करेंगी मेरे हिसाब से। यहाँ से तो वो जा चुके हैं, और
और ये ना रात रात भर मेरे को दोबारा जागना पड़ेगा जिससे ये एग्स टूटे और इतने से बच्चे हैच हो जाए। और बाकी इन एग्स को ना मैं ऐसे हाथ से नहीं तोड़ सकता, वरना ये कलेक्टर ही होते हैं। इनको तोड़ने के लिए मेरे को सिल्क टच ये एन्चेंटमेंट चाहिए, वरना मैं ना बहुत सारे एग्स कलेक्ट कर लेता। बट कोई बात नहीं, ये लोग तो ये देखो ये मिट्टी खोद रही है इधर अपने एग्स को लेकर ही नेस्ट बना रही है ये। और ये भी यही ना कही, ये देखो ये भी इधर ही एग्स लेकर आएगी अपने। बट पता नहीं इन तीनों को क्या मतलब, क्या ही मजे आ रहे हैं। उधर क्या मिल रहा है इनको, मेरे को नहीं समझ आया अभी तक। तो ये तो अपना एग्स ले करते रहेंगे। एक बार मैं सो भी जाता हूँ। इधर ही लाइक पास में मैंने बेड लगा लिया था, काम किया ये रहा। इस विलेज को ना मैं रिस्टोर करने का प्लान कर रहा हूँ आगे। लाइक इस विलेज को दोबारा से बिल्ड करेंगे और फिर इसमें विलेजर्स भी डालेंगे। लाइक देखो जैसे मैंने ये इस बारी आयरन फार्म बनाते समय मेरे को ये वाला घर ऐसी फ्रंट से तोड़ना पड़ा, तो कुछ कुछ यहाँ टूट चुकी है चीजें, कुछ कुछ विलेजर्स यहाँ रहते हैं कुछ नहीं है, तो ऐसे ही सीन है। तो इधर मेरे को विलेजर्स वगैरह डालने पड़ेंगे और बाकी तो इन सबको मैं इनके घर के अंदर भेज देता हूँ। हमारी कैट्स, लेकिन ये ट्रेडिंग हॉल दूर से बहुत बेकार लग रहा है। कोई बात नहीं, इसे भी ठीक करेंगे जल्दी। और बाकी तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, पीस आउट। एडिटर एडिटर ओए, सो रहा है क्या एडिटर?